नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम धामी आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे नवनियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र देंगे और इसके साथ साथ आपको बता दें दोपहर 1 बजे प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के संबंध में समीक्षा बैठक करेंगे। बड़ी खबर आज की। सीएम धामी आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसी के साथ साथ आपको बता दें कार्यक्रम सुबह 11 बजे नव नियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और दोपहर 1 बजे प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के संबंध में समीक्षा बैठक करेंगे। तमाम विषयों पर आज बैठक में भी मंथन हो सकता है। प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के संबंध में तमाम प्रस्ताव रखे जाएंगे और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, जिस तरह से बड़ी खबर सामने आई है, आज सीएम धामी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्या कुछ अपडेट? कब तक ये कार्यक्रम शुरू होगा? जी देखिए, राज्य सरकार ने जो बीते दिनों अपनी एक प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि नियुक्तियों रोजगार को लेकर राज्य सरकार बेहद संजीदा है। इसी के क्रम में जो स्वास्थ्य विभाग की एएनएम कर्मचारी हैं, इनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। इनकी संख्या करीब 900 है और आने वाले समय में 1100 और एएनएम कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री करीब 12 बजे सचिवालय पहुंचेंगे और 1 बजे प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में समीक्षा बैठक भी बुलाई गई है। तो अभी तक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं है उत्तराखंड में, और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने वाली है। जो खेल विभाग के अफसर रहे अभिनव कुमार विशेष प्रमुख सचिव रहे मुख्यमंत्री के, और खेल विभाग भी उन्हीं के पास था। उन्हीं की ये परिकल्पना थी जो आगे बढ़ने वाली है। और आज शाम 6 बजे जो अश्विनी कुमार चौबे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, उनके साथ भी मुख्यमंत्री की मुलाकात है। तो माना यह जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री से मुलाकात में भी राज्य हित में कई विषयों पर मुख्यमंत्री चर्चा कर कुछ और स्कीम्स या कुछ और योजनाओं में राज्य का लाभांश बढ़ाने और राज्य को अधिक योजनाओं से आच्छादित करने की मांग कर सकते हैं। सुदीप, और बिल्कुल दोपहर 1 बजे प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के संबंध में भी आज समीक्षा बैठक करेंगे। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए? देखिए, जो प्रमुख जानकारी मेरे पास है कि खेल विश्वविद्यालय की जो स्थापना होगी उसमें क्या स्टाफ की नियुक्ति होनी है, क्या हायरार्की हो, और जो खेल विभाग का प्रिंसिपल, जो खेल यूनिवर्सिटी के जो वीसी बनेंगे उनकी क्या अर्हता होनी चाहिए, कितना स्टाफ होना चाहिए और कहाँ ये बनेगी, और साथ ही पूरे पहाड़ के खिलाड़ियों को इसका लाभ मिले। इन सारे विषयों को देखते हुए मुख्यमंत्री इसकी बैठक करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुदीप। उत्तराखंड शासन ने पूर्व आईएफएस बीडी सिंह को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सलाहकार नियुक्त किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, संस्कृति धर्म तीर्थाटन प्रबंधन एवं धार्मिक मेला अनुभाग के सचिव हरिचंद्र सेमवाल की ओर से इसका आदेश पत्र जारी किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय वन सेवा से इस्तीफा देने के बाद बीडी सिंह प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी में काम कर रहे थे। अब एकाएक उन्हें मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया जाने से कई लोग सकते में हैं। बता दें कि पूर्व आईएफएस अधिकारी बीडी सिंह लंबे समय से बद्री केदार मंदिर समिति के सीईओ के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जब बीजेपी नेता अजेंद्र अजय को बद्री केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष बनाया गया तो फिर बीडी सिंह को सीईओ के पद से हटाना पड़ा था। वहीं अब बीडी सिंह के पुराने एक्सपीरियंस का लाभ उठाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें सलाहकार नियुक्त किया है। हालांकि इस पद के लिए बीडी सिंह को कोई भी मानदेय नहीं दिया जाएगा, लेकिन सलाहकार के पद पर रहने की अवधि के दौरान कार्यों के लिए कार्यालय और वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
वही मुख्यमंत्री आवास में टिहरी लोकसभा की समीक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की है। टिहरी जिले के सभी विधायक इसमें मौजूद रहे और इसके साथ साथ आपको बता दें टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह भी इस दौरान मौजूद रही। वहीं उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑन यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधित 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री गणेश जोशी समेत आपदा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड समेत हिमालयन राज्य आपदा के दृष्टिगत बेहद संवेदनशील है। हालांकि कोई भी ऐसा साल नहीं होता है जब उत्तराखंड में आपदा जैसी स्थिति या फिर आपदा ना आई हो। किसी न किसी के रूप में आपदा हर साल आती है, चाहे वह भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना और वनाग्नि अन्य प्राकृतिक आपदा हो, जिससे जनहानि के साथ ही अन्य हानियां भी होती है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन आपदाओं को रोकने के लिए सरकार के बस में कुछ नहीं होता, लेकिन आपदा के दौरान राहत बचाव कार्यों को तत्काल प्रभाव से किया जाए, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग वॉच कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि बारिश में ही हमें असली उसका टेस्ट होगा कि कितना स्टेबल हुआ है, उसमें और कुछ दिक्कतें हैं। तो हम लोग वॉच कर रहे हैं कि उसको अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारी टीम वहाँ तैयार है हर संकट के लिए। हम लोग वॉच कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे उत्तराखंड के साथ साथ जितने भी आपदा प्रभावित राज्य हैं, जिनको हिमालयन राज्य कह सकते हैं, तो प्रत्येक वर्ष आपदाओं का सामना करना पड़ता है। पहले कुछ मौसम निर्धारित होते थे आपदा आने के, लेकिन आज मौसम निर्धारित नहीं है। किसी भी मौसम में कभी भी आपदा आ जाती है और आपदा से जो जनहानि होती है, धन हानि होती है, वो हमारे लिए बड़ा कि नुकसानदायक होता है और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएँ ध्वस्त हो जाती हैं। इस प्रकार की जो आपदा प्रबंधन की कार्यशालाएँ हैं, वो एक तो प्रोएक्टिव मोड में पहले से हमको जानकारी हो जाए और आपदा होने के बाद उनका ठीक प्रकार से बचाव हो पाए। जो नई तकनीकी आई हैं, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधुनिक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ा। तो इस कार्यशाला से उसमें बहुत सारा मंथन होगा। उस मंथन से निश्चित ही रूप से आने वाले समय में आपदाओं को वहीं 23 मार्च को धामी सरकार का 1 साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार निरंतर राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है और इस 1 साल के कार्यकाल पूरे होने पर सप्ताह भर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम निर्धारित है, जिसमें कि सभी जिलों और मुख्यालयों में कार्यक्रम रखे गए हैं। कई जगह जन शिविर के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। साथ ही आम जन के सुझाव लेने के कार्यक्रम है। साथ ही प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जाकर कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ ही सभी विधायकगण और सांसद के भी कार्यक्रम निर्धारित है और खास तौर पर इस बात पर फोकस किया जाएगा कि इन 1 साल में हमने क्या क्या अच्छे कार्य किए हैं और जो कमियां रही उसे किस तरह से दूर किया जाए, इन सभी पर रणनीति तैयार की जाएगी। हमारा जो है जनता को समर्पित सप्ताह रहेगा और जन सेवा के कार्य इसमें किए जाएंगे। जहाँ राजधानी से लेकर सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम लगेंगे। हर विधानसभा क्षेत्रों पर लोग उस दिन कार्यक्रम करेंगे। बहुउद्देशीय शिविर लगेंगे, अनेकों कैंप लगेंगे। सेवा के कार्य भी होंगे। हमारे मंत्रीगण भी अपने अपने प्रभार वाले जिलों में रहेंगे, विधायकगण अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहेंगे, सांसदगण भी इसमें प्रतिभाग करेंगे और पूरे मैं कहूँगा कि और नया संकल्प लेकर के हम लोग और तेज़ी से आगे बढ़ें। इस पूरे 1 साल का जो समय है, जहाँ उससे हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने कितना हम आगे बढ़े हैं और आगे हमें किस दिशा में बढ़ना है। और अगले 10 सालों का जो हमारा रोड मैप है, उत्तराखंड का एक रोड मैप 10 सालों का, 15 सालों का हम लोग तैयार कर रहे हैं। उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम लोग काम करेंगे।
वहीं खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के फरार होने और समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट हो गई है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में पुलिस विशेष निगरानी बनाए हुए है। सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य में खुफिया एजेंसी और एसटीएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है और इसके निर्देश भी दे दिए गए हैं। हमारी उधम सिंह नगर और जो बाकी थोड़ा बहुत इधर अपने हरिद्वार यहाँ का अलर्ट किया हुआ, खास करके उधम सिंह नगर में हमारी मॉनिटरिंग स्टेप अप की हुई है। वेरिफिकेशन कराना कैसे करीब 1900 केसेस है, 420 के। हाँ 420 के तो स्टेट में उसका भी निगरानी में अभी 3000 का आइडेंटिफाइड हुआ है। हमारी उधम सिंह नगर और तो इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। साल 2023-24 के राज्य सरकार के बजट पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने अपनी सरकार का पीठ थपथपाया है और ऐसे में नवीन ठाकुर ने बीजेपी के रुद्रपुर प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धामी सरकार द्वारा पेश बजट को सभी तबकों के लिए फायदेमंद बताया है। नवीन ठाकुर ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि पहली बार उत्तराखंड ने स्वयं के स्रोत से 18.44% की वृद्धि की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने बजट को लेकर सरकार का गुणगान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में पूर्व की भांति उत्तराखंड वासियों का प्यार पार्टी को मिलेगा और इसके साथ साथ इस बजट को बहुमूल्य बताया। बजट सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और प्रत्येक क्षेत्र को जो है इस बजट ने छुआ है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जो हमने इसमें फोकस किया है और पहली बार ऐसा हुआ कि स्वयं के स्रोतों से जो आय है वो 18.44% बढ़ी है और हम भविष्य में भी आय को बढ़ाकर और इस कर्ज को कम करने का काम जो है सरकार करेगी। और चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो है नौजवान हो, सबके लिए जो है इस बजट में प्रावधान है। कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए जो है इस बजट में प्रावधान। वही राज्य सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के फैसले का उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने स्वागत किया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती का कहना है कि सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है, जिसके लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हैं। 26 अगस्त 2013 से 10% क्षैतिज आरक्षण जिस प्रकार से न्यायालय की वजह से जो लंबित पड़ा हुआ था और हम लगातार सरकार से मांग कर रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जैसी धामी जी आए उसके बाद उस पर काम होना शुरू हुआ। राजभवन से वो एक्ट वापस आया, उन्होंने उसको दोबारा परस्यू करवाया, उप समिति बनवाई और अब दोबारा जो उप समिति की जो सकारात्मक रिपोर्ट राज्य आंदोलनकारियों के पक्ष में गई है, निश्चित रूप में मुख्यमंत्री ने उसको सकारात्मक रूप से लिया है और मैं समझता हूँ कि जल्दी हमारे सामने चाहे वो रामनवमी पे या बैसाखी पे हमें वो पुरस्कार जल्दी मिल जाएगा राजभवन की मोहर लग के, ताकि आने वाले समय में जो कैलेंडर जारी होगा उसमें राज्य आंदोलनकारियों को, तमाम राज्य आंदोलनकारियों को जो है प्रतिभाग करने का मौका। वहीं चारधाम यात्रा में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की समिति संख्या करने, राज्य के लोगों के लिए पंजीकरण अनिवार्य करने के विरोध में मंगलवार को तीर्थ पुरोहित, होटल व्यवसायी और टूर ऑपरेटरों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहितों और टूर ऑपरेटरों ने एकत्रित होकर ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकाला। वहीं चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के प्रतिनिधि ने मुख्य सचिव को भी ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के महासचिव डॉक्टर ब्रजेश सती ने कहा कि सरकार ने जल्द ही मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो पूरे प्रदेश में आंदोलन तेज किया जाएगा।
आज मुख्य सचिव साहब से हम मिले हैं और ज्ञापन प्रेषित उनको किया गया है कि जो यात्रियों की जो लिमिट है उसको जो उन्होंने कर दिया है सरकार ने, हमने उनसे दरख्वास्त की है कि इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि आज से पहले जब कम संसाधन थे तब भी चार धाम में वहाँ के प्रशासन द्वारा, वहाँ की मंदिर समितियों द्वारा उचित व्यवस्था की जाती थी। तो ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सीमित किया जा रहा है। हमारा यह मानना है कि जो दूर दराज इलाके जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, जो यात्री अपने घरों से खाना लेके चलते थे, बसों में सोते थे, उनको ऑनलाइन की कोई व्यवस्था उनके पास नहीं रहता है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं रहता है, उनको ज़्यादा आईटी की कोई जानकारी नहीं रहती है, तो वो इन सब चीज़ों से वंचित हो जाएंगे। हमारी चीफ सेक्रेटरी से बातचीत हुई है, उन्होंने भी हमसे फीडबैक लिया है, तो उनका ये मानना है कि क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ी दिक्कत हो सकती है चारों धामों में। जब पीक यात्रा चलती है, पिछले साल जो उन्होंने बताया कि केदारनाथ में ओवर क्राउडेड हो गया था और पीएमओ ऑफिस से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो ये सब कुछ बिंदुओं पर विचार करने के बाद ये क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से उनका मानना है कि हमने ये व्यवस्था की है। लेकिन हम लोगों का कहना ये है कि चारों धामों में और उसकी यात्रा पड़ाव में कैरिंग कैपेसिटी पूरी पर्याप्त है। अगर हम बात यमुनोत्री की करें तो बड़कोट से लेकर खरसाली तक कम से कम 15 से 20 हज़ार यात्री एक रात में रुक सकता है। ऐसे ही गंगोत्री में उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक 20 से 25 हज़ार रुक सकता है। केदार घाटी में अगर गुप्तकाशी से लेकर अगर आप गौरीकुंड की बात करें तो 30 से 35 हज़ार की। उत्तराखंड हाईकोर्ट में रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव शहरी विकास को अवमानना का नोटिस जारी कर आदेश का अनुपालन करने को कहा है। इसके साथ ही उन्हें 13 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। रुड़की निवासी अमित अग्रवाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन्होंने किसी भूमि की लीज बढ़ाने के एवज में 25 लाख रुपए फोन करके मांगे और इनकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। बाद में इनकी आवाज का वॉइस सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजा गया और फॉरेंसिक लैब की जांच में ये सही पाया गया। 8 महीने बीतने के बाद भी उसमें कोई कुछ नहीं किया गया। तो जो अमित अग्रवाल हैं जनहित याचिका दायर करने वाले, उन्होंने एक इसमें कंप्लायंस एप्लीकेशन डाली कि इसमें जो है ऑर्डर का जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था उसका कंप्लायंस नहीं किया गया। तो आज माननीय डिवीज़न बेंच में इस बात की सुनवाई हुई, जिसमें यहाँ जो है माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि उनको जो है जो सेक्रेटरी हैं, जो अर्बन सेक्रेटरी उत्तराखंड शासन के हैं, उनको जो है कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया गया कि आप जो है इसमें तुरंत अपना जो आदेश है उसका पालन कीजिए, अन्यथा जो है कोर्ट में जो है पर्सनली जो है अपीयर हुए। ये कोर्ट का आदेश आज है। 8 वहीं टिहरी जिले के ऊंचाई और निचले क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में मूसलाधार बारिश जारी है। भारी बारिश से लोग परेशान हैं। हालात ये हैं कि लोग घरों में बंद हैं। वहीं छतियारा खवाड़ा मार्ग पहाड़ से भारी भरकम बोल्डर गिरने के कारण बंद हो गया है। भारी बारिश के चलते किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है और इसके साथ साथ किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद किसान परेशान हैं। बजे रात को हम आए थे, 3 बजे रात से ये रोड पूरी टूटी है। हमने वैसा ग्रुप में भी डाला है और उसके बाद हमने विधायक साहब को भी फ़ोन कर दिया है और पीडब्ल्यू वालों को भी फ़ोन कर दिया है। अभी कोई नहीं आया, यहाँ पे कोई प्रशासन आया नहीं अब तक और सारे टीचर लोग भी आ रखे, पेपर चल रहे आज का। वहीं विकासनगर क्षेत्र में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के चलते किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। वहीं बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। आपको बता दें कि गांव की सड़कों पर जलभराव के कारण लोगों को चलने में परेशानी हो रही है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।